जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो, तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। और प्लीज जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अपनी लाइफ के डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो गाइडेंस को फॉलो कीजिए, नहीं करती है तो उसको जाने दीजिए, ठीक है। और आप अगर बहुत आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। लेट्स चेक। कार्ड्स को मैं शफल कर रही हूँ। कार्ड्स को कर रही हूँ मैं दो पार्ट्स में डिवाइड। यहाँ से देखती हूँ आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए। अगर आपकी करंट फीलिंग्स पहले आपकी करंट एनर्जी देखती हूँ। आपकी करंट एनर्जीज देखती हूँ कि आपकी करंट एनर्जीज आपसे मैच कर रही हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपकी करंट एनर्जीज आपसे मैच कर रही हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग भी आपसे मैच करेगी, ठीक है। उनकी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज भी आपसे मैच करेंगी और उनकी करंट फीलिंग्स भी आपसे मैच करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या चल रही है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। हर्मिट, मैजिशियन एंड द सन। वाओ। हाँ, एम्प्रेस। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। टेम्परेंस, द स्टार, द वर्ल्ड। ये आपके पार्टनर की आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज भी आपके लिए काफी अच्छी हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मून का कार्ड आ रहा है। तो आपकी तरफ आया है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि आप काफी ज्यादा अकेला रहना पसंद कर रहे हो, आप काफी ज्यादा तपस्या में लग रहे हो, किसी चीज को आप खोजने की कोशिश कर रहे हो। जैसे किसी चीज के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपको अब लाइफ में आगे क्या करना है, आप इस धरती पे आपके मन में जो भी सवाल इस टाइम पे चल रहे हैं, आप इसकी खोज में लग रहे हो, ठीक है। आप अकेला रहना ज्यादा पसंद कर रहे हो इस टाइम पे और ज्यादा दूसरों से मिक्सअप नहीं हो रहे हो। आप चाह रहे हो कि मुझे थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और मुझे सेल्फ, अपने आप को खोजने की कोशिश, अपनी सोल को खोजने की कोशिश, अपने आप से जुड़ने की कोशिश आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपका पूरा फोकस इस टाइम पे अपने ऊपर, अपनी सोल सर्चिंग पे, अपने हायर सेल्फ पे है। आप जीवन के नए नए रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक स्पिरिचुअल बीइंग मुझे दिखाई दे रहे हो। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है जितना ज्यादा आप डीप डाउन होते जा रहे हो, अपनी सोल के साथ जुड़ते जा रहे हो, उतना ज्यादा आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। बहुत आप आपके पास वो सारे रिसोर्सेज इकट्ठे होते जा रहे हैं जो आपको आगे लाइफ में काम आने वाले हैं, जो आपकी विश फुलफिलमेंट्स के लिए आपको काम आने वाले हैं। आप आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो और उसका कारण आपकी तपस्या है। जो आप इस टाइम पे तपस्या कर रहे हो वो आपको विश फुलफिलमेंट्स की तरफ आपकी आगे ले जा रही है, ठीक है। आपका एक रीबर्थ की एनर्जी है। पुराना सब कुछ आपका छूट गया, जो भी आपके कार्मिक्स थे, जो भी आपका
बैड कर्मा अकाउंट था वो यहाँ पे खत्म हुआ है। अब आपकी एक रीबर्थ की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में नए से नए अच्छे एक्शन लेते हो। जो पुराना जा रहा है उसको जाने दो, छोड़ दो, और जो आपकी लाइफ में नया कुछ होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो उस न्यू बिगनिंग का वेलकम करो। आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। एम्प्रेस एनर्जी का मतलब आप काफी ज्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, और स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हो। आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप काफी अच्छी एनर्जी में हो। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हो। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल रही है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी द वर्ल्ड की है। इनका भी कार्मिक अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। द स्टार का है, हीलिंग मिल रही है। टेम्परेंस का है, लाइफ में काफी ज्यादा बैलेंस इनकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी भी अच्छी है, तो इनको भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं भगवान की, डिवाइन की। और जो भी इनका बैड कर्मा था वो भी यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी ज्यादा ये अच्छी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। बट साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अभी हमारा न्यू मून गया है तो उसका इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा हो सकता है मदर से रिलेटेड, इनकी मदर की या तो तबीयत खराब है, सिस्टर की तबीयत, बड़ी सिस्टर की तबीयत खराब हो सकती है, या फिर इनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन अभी किसी चीज का है, किसी चीज की चिंता में अभी खोए हुए हैं, ठीक है। कोई ना कोई इनको टेंशन है, जैसे कि मनी से रिलेटेड हो सकती है, या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो जाती है, या फिर ये आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी फीलिंग्स इनकी उभर रही हैं। मतलब जो बंदा ज्यादा लॉजिकल होता था ना, अब उसकी फीलिंग्स यहाँ पे उसको समझ में आ रही हैं, और इसी वजह से अब ये पर्सन आपको मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपने डरों से बाहर आ रहा है, अपने अंदर उसके एक नई ऊर्जा आ रही है, उसकी इमोशनल और लॉजिकल माइंड बैलेंस हो रहा है, उसके अंदर शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर से हो रहा है जिसके जो आपकी तरफ इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर आपकी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपसे रेजोनेट करेंगी, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? द वर्ल्ड, कार्ड्स उल्टे पकड़ रखे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है आपके लिए सक्सेस। ये जो आप तपस्या में हो ना, अकेला अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने पे फोकस कर रहे हो, ये आपको अचीवमेंट और सक्सेस की तरफ आगे लेके जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड आया है और आपकी तरफ भी वर्ल्ड का कार्ड आया है। जो आप अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो ना, आपकी सोल आपको बताएगी कि आप इस लाइफ टाइम में आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या करना है, आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी। तो ये सब कुछ आपको सोल आपकी बताएगी, और आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। आपके आने वाले टाइम में, और हो सकता है इस टाइम पे भी आपको जिस काम में भी हाथ डाल रहे हो तो वहां पे आपको सक्सेस मिल रही है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया एंजल्स? मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? टावर, टावर इन रिवर्स, ये कार्ड, ओके, ये ऐसे ही है। टावर इन रिवर्स का कार्ड आया। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में खराब हुआ है, ठीक है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में खराब हुआ है, तितर बितर हो गया था, जो कुछ भी आप, चाहे वो रिलेशनशिप आपके खराब हो गए थे, ब्रेकअप आ गया था, कुछ रिलेशंस आपकी लाइफ से चले गए थे, या फिर आपको काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ था, अब वो सारी चीजें आपको वापस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप खुद उन चीजों को अट्रैक्ट करते हुए
दिखाई दे रहे हो। उन सभी चीजों को जो आपने पास्ट में खो दिया था, अब उन सभी चीजों को आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो ये कुछ हुआ था ना आपकी लाइफ में, टावर मोमेंट्स आए थे, वो टावर मोमेंट्स किसी के षड्यंत्र का नतीजा था। कुछ लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र रचा था, जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हुए थे, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में चले गए थे, फाइनेंशियल लॉस आपका हुआ था। बट अब वो सिचुएशंस निकल गई हैं, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। वो सिचुएशन, वो कार्मिक सिचुएशन, मैंने कहा ना एक टफ साइकिल से आप गुजरे थे, तो उस टफ साइकिल का एंड हो चुका है, अब उस टावर मूवमेंट का एंड हो चुका है। अब आप अपनी लाइफ में जो चाहोगे आप वो पाओगे। आपका एक अच्छा टाइम अब स्टार्ट हो रहा है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है। सन का कार्ड क्यों आया है? सन का कार्ड क्या है? बहुत तेजी, बहुत फास्ट एक्शन होने वाला है, बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाली है। सन का कार्ड क्यों आया है? ये देखो, ये कार्ड भी रिवर्स में आया है। कुछ कार्ड सीधे आ रहे हैं, कुछ रिवर्स में ही आ रहे हैं, तो मैं इनको रिवर्स में रहने दूंगी। ये भी रिवर्स में आया है। बहुत तेजी से जो आपके घाव थे ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल से अगर आप निकले थे, ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी लाइफ में था, आप किसी चीज से मतलब बहुत ज्यादा आपको मेंटल, आप बहुत ज्यादा ट्रॉमा में चले गए थे, आपको बहुत ज्यादा सफरिंग हुई थी, तो वो सारी सिचुएशंस अब आपकी खत्म हो रही हैं, और बहुत तेजी, बहुत स्पीडली आपकी वो सारे कार्मिक पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं। अब आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो सारा क्लियर हो गया है। अब आपकी लाइफ में बहुत तेजी से सक्सेस आती हुई दिखाई देगी। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? ओके। अगर आपके रिलेशनशिप खराब हो गए थे, आप बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस में चले गए थे, तो अब आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके जो ये सारे ट्रिगर्स थे, जो आपके वुंड्स थे, वो भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो रही है। देख लेती हूँ क्या नई शुरुआत हो रही है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। क्या नई शुरुआत हो? ओ, जो चला गया था वो लौट कर आएगा, या फिर कोई नया पर्सन आपकी तरफ प्यार भरा कप लेता हुआ, लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है घोड़े पर। मतलब बहुत तेजी से आपकी तरफ कोई पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपका सोलमेट हो सकता है, आपका कोई आपकी तरफ कोई रोमांटिक प्रपोजल या ऑफर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में फिर से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आप होते हो ना, वैसे ही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तभी मैं कहती हूँ कभी भी लो वाइब्रेशन एनर्जीज में मत रहो, हमेशा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहो। आपके पास सब कुछ है, जस्ट आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है। जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हो, उन चीजों को थैंकफुल होते हो कि भगवान तूने मेरी लाइफ में वो सब कुछ दिया है, जो जो कुछ मैं सोच भी नहीं सकती थी या सोच सकता था, वो सब कुछ भी तूने मेरे को दिया है। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो, और देखो आपकी लाइफ में आप कैसे और चीजों को और लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो जो आप चाहते हो। आपके पार्टनर की तरफ देखते हैं, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके पार्टनर की, तो वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और आप में से, यानी कि थर्ड पार्टी में से और आप में से, आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है आपको चूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। द स्टार का कार्ड क्यों आया है? द स्टार का कार्ड क्यों आया है? 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या? ओके। तो जहां पे इनको डिफीट मिली थी, जहां पे अगर ये थर्ड पार्टी से हार रहे थे, थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया था, इनके साथ चीटिंग करी थी, तो वहां पे अब इनकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, वहां से ये निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है अगेन टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आ रहा है?
किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ इन रिवर्स। डेथ इन रिवर्स, तो कोई यहाँ पे सिचुएशन मैंने कहा ना खत्म हो रही है, तो स्टेबिलिटी आती हुई इनकी लाइफ में दिखाई दे रही है, ठीक है। न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉजिकल अगर ये पर्सन होता था तो अब ये अपने इमोशंस के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। द मून का कार्ड क्यों आया है? आज बहुत सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं। द मून का कार्ड क्यों आया है? जगलिंग, तो कहीं ना कहीं इनकी जगलिंग खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। जगल कर रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी में, तो वो जगलिंग खत्म होगी। आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और साथ ही साथ सोच रहे हैं आपकी तरफ आने की, पर रास्ता नहीं मिल रहा है इनको कि आपकी तरफ किस तरीके से आया जाए। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स, तो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स में ये जगल कर रहे थे, तो वो जगलिंग खत्म होगी इनकी, और ये रास्ता ढूंढेंगे आपकी तरफ आने का। इस टाइम पे ये अपनी क्वीन ऑफ वैंड्स यानी कि आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। तो ये पर्सन जगल कर रहा है कि आपके से बात कैसे की जाए, आपके पास आया कैसे जाए, और आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत कैसे की जाए। तो गाइज ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, और सॉरी ये आपकी करंट एनर्जीज और ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट पे जरूर से बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए, और इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, द यूनिवर्स, अथॉरिटी, फर्टिलिटी, पार्टनरशिप एंड अलायंस। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। इमोशनल लॉस, फर्म फाउंडेशन, materialistic and spiritual prosperity, spiritual union, conflict and defeat. ओके, और कनेक्शन एनर्जी में आया है चर्च का कार्ड, तो कहीं ना कहीं बैलेंस, ओ हार्मनी, वाओ। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं पहले ये देख लेते हैं। आपकी करंट फीलिंग्स हैं, आप अपने पार्टनर से अगर अलग हो, ठीक है, आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, बट आपको ना ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पता चल गया है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इसी में ही है कि मैं इस पर्सन को चेज ना करूं। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को अब चेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप इस पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो। हालांकि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, बिकॉज आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हो जाओ। आप यूनिवर्स से में ये मैसेजेस भेज रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपकी तरफ वापस आए। आप दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनको लव एनर्जी सेंड कर रहे हो, अनकंडीशनल लव एनर्जी सेंड कर रहे हो। यू आर नॉट चेजिंग, यू आर अट्रैक्टिंग, ठीक है। अब इस टाइम पे आप अपने पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और यही करना चाहिए। जो लोग भी चेज करते हैं वो कभी भी रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो जितना ज़्यादा आप चेज करोगे तो वो पर्सन आपसे और दूर होता चला जाएगा। तो कभी भी उस पर्सन को जो आपको छोड़ के चला गया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, कभी भी उसको चेज मत करो, जस्ट अट्रैक्ट। अट्रैक्ट कैसे करते हैं? जब आप सेल्फ लव में आते हो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हो, हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आ जाते हो, तो आप सामने वाले को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो आप इस टाइम पे अपने पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और आप अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हो, बिकॉज आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। गाइडेंस भी यही है, अगर आप अपने पार्टनर को चेज कर रहे हो, बार बार कॉल मैसेज कर रहे हो, तो करना बंद कर दो। डोंट चेज, जस्ट अट्रैक्ट।
अगर वो आपकी वाइब्रेशन से मैच करेगा तो वो आपके पास वापस आएगा, नहीं तो कोई आपका सोलमेट आपकी लाइफ में जरूर से आएगा जो आपको उतना ही प्यार देगा जितना आपने यूनिवर्स में सेंड किया है, जितना प्यार अपने अपने पार्टनर को किया है। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, तो ये पर्सन भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है इस टाइम पे। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ये अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा है बिकॉज ये आपसे बात नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एक एनर्जी ऐसी है कि मतलब ये अपने आप को बहुत असहाय समझ रहा है, बहुत आपसे मिस कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, बट इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि आपसे बात कैसे की जाए। और साथ ही साथ इसको डर भी ये लगता है कहीं ये आपकी तरफ आए और आप इसको ना कर दो, आप इसको रिजेक्ट ना कर दो। तो इसको भी मतलब इस तरह की टेंशन भी रहती है। डेफिनेटली आपके साथ ये स्टेबिलिटी चाहता है इस रिश्ते में। ठीक है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहता है, बैलेंस करना चाहता है इस रिश्ते को। स्पिरिचुअल यूनियन 5D में आप लोग ऑलरेडी यूनाइटेड हो, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो और ऑलरेडी आप दोनों ही टेलीपैथिकली मैसेज एक दूसरे को भेज रहे हो। स्पिरिचुअल यूनियन आपका यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए जो नंबर इम्पोर्टेंट है 444, 555, 666, 888 और 333। ठीक है, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपको हो सकता है बार बार दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो ये रीडिंग आपसे काफी हद तक रेजोनेट करेगी और आपका यूनियन यहाँ पे मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये आप पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पे बैलेंस आए, आप दोनों हार्मनी में यानी कि यूनियन में आए। 6 नंबर की एनर्जी, यूनियन की एनर्जी, तो आप दोनों यहाँ पे हार्मनी में आए, यूनियन में आए। यूनिवर्स भी यही चाहते हैं और मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ टाइम में आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। ठीक है, और देख लेते हैं 3D मैसेजेस क्या है इस पर्सन के आपके लिए। अगर आप लोग सेपरेशन में हो और जान या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है और आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपको क्या मैसेजेस दे रहा है, इस पर्सन के क्या मैसेजेस देना चाहता है मेरे व्यूअर्स को, ये पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहता है मेरे व्यूअर्स को। आई वॉन्ट आउट, पीपल डोंट बिलीव मी, the heat between us is intense, you triggered me, how could you ever forgive the mess I have made. I can't make you happy, I am blocked. आई वॉन्ट आउट, ये थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता है। अगर ये किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, अगर ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा ये थर्ड पार्टी में चला गया था या कहीं पे ये फंसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, तो ये पर्सन वहां से वापस आना चाहता है। पीपल डोंट बिलीव मी, मुझ पे लोग भरोसा नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा हारा हुआ और बहुत ज़्यादा लो फील करता है बिकॉज इसको ऐसा लगता है कोई भी मैं काम करने जाता हूँ लोग मुझ पे बिलीव ही नहीं करते हैं, कोई मुझ पे बिलीव नहीं करता। उसके बाद है द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, तो जो आप दोनों के प्यार के बीच में एक इंटेंसिटी होती है ना, एक केमिस्ट्री होती है ना, वो ये बहुत ज्यादा मिस करता है पर्सन।
ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है उसको मिस करता है। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आप इसको चेज़ नहीं कर रहे हो, तो इस चीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। आपको देखना चाहता है, आपको महसूस करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो? ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आपको कोई कॉल मैसेज अभी इसको नहीं करना है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस हियर? अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि सारी गलती मेरी थी, मैंने ही सारा मेस क्रिएट किया हुआ था और मुझे नहीं पता अब ये सारा मेस मैं कैसे क्लियर करूंगा। और तुम क्या मुझे कभी माफ कर पाओगी या कर पाओगे? जो भी कुछ मैंने किया है अब, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? आई एम ब्लॉक्ड, आई कांट मेक यू हैप्पी, मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। इसको ऐसा लगता है कि ये कभी तुम आपको खुश नहीं रख सकता। ठीक है, और ये मतलब इस चीज का ना इसको गिल्ट बहुत ज्यादा है। आई एम ब्लॉक्ड, तो ये कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। आपने इसको ब्लॉक कर रखा है या फिर ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, इस वजह से ये ब्लॉक्ड है। तो काफी ज्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन। तो ये इसके मैसेजेस थे आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं रीडिंग में। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है और ये पर्सन आपकी तरफ कब आएगा वापस? चलिए मैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से देखती हूँ ये पर्सन कब आएगा वापस, उसके बाद देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। हमेशा की तरह मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। एक कार्ड आपको चूज करना है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है उनके पार्टनर कब तक आ रहे हैं? 1 मंथ, विद इन अ 1 मंथ ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए आ रहा है ऑन डेट 1/10/1928, इस महीने की या फिर अगले महीने की 10/1/10/19 या 28 तारीख को। और जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को चूज किया है उनके लिए आ रहा है इन 20 डेज, आपके पार्टनर 20 दिन में आपके पास होंगे। ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा गाइस। और चलिए देखते हैं अब एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ये देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है? मेडिटेशन, तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड इंसाइट्स, तो आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। और देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। स्टार सीड्स योर सोल्स ओरिजिन, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम डेस्टिनी, तो आप कहाँ से आए हो, आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे आपका जो पर्पस है सिर्फ इस धरती पे आके प्यार करना, मतलब अपने पार्टनर को चेस करना नहीं है। आपका कोई सोल पर्पस है, आपको सोल पर्पस को जानने की जरूरत है। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, अपनी इनर पीस का, शांति का, अपने सोल पर्पस का, अपनी इनर पीस का, अपनी सोल स्ट्रेंथ का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का, जहाँ पे आपको शांति मिलती है आपको वो चीज़ ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में हैं तो मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पे गाइडेंस कुछ लोगों के लिए आ रही है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है। तो गाइडेंस ये आ रही है कि आप अपने सोल पर्पस के लिए आए हो, अपने पार्टनर को चेज करके उससे शादी करने के लिए नहीं आए हो। यहाँ पर आपका कोई सोल पर्पस है तो अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए। उसके लिए आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। मेडिटेशंस आपको क्लैरिटी देगी आपका सोल पर्पस क्या है, साथ ही साथ आपकी इनर पीस, यानी कि जो आपके मन में भूचाल सा बना हुआ है ना इस टाइम पे, आपका वो शांत होगा। आप अपने पार्टनर को चेज नहीं करोगे, आप परेशान नहीं होगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आओगे। तो आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है ताकि आप शांति आपको मिल सके और साथ ही साथ आप अपने सोल पर्पस को जान सको। और आ रहा है मैसेज एंजल नंबर 1221, तो जिन लोगों को भी एंजल नंबर 1221 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आया कीप वर्किंग ऑन द कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम।
तो आपको अगर आपको 1 to 2 1 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप जो इनर वर्क कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उसको करते रहिए। आप बहुत जल्द अपने ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से मिलने वाले हो। डिवाइन मैरिज, वाओ! तो कहीं न कहीं आपकी डिवाइन मैरिज 5D और 3D मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, किसी तरह की स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन में नहीं आना है। बहुत जल्द आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा और आपको आपकी 3D या 5D मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। थिंक ट्वाइस। ओके, तो आप जो स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन में आ जाते हो ना, वो किस लिए आते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में 100 तरह के सवाल चलते हैं, ओवर थिंकिंग में आ जाते हो। तो आपको दोबारा सोचने की, ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। तो जो कुछ भी होगा तो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा और वही परमात्मा कर रहे हैं। अगर जो कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए नहीं है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, आपकी भलाई उसके अंदर नहीं है। आप परमात्मा की संतान हो, तो भगवान आपको वही देगा जो आपके लिए अच्छा है, आपकी सोल जर्नी के लिए अच्छा है। तो बिल्कुल भी किसी तरह का स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन में मत जाओ। जस्ट आपको सरेंडर डिवाइन को करना है। आपको ग्रेटिट्यूड में आना है और डिवाइन को सरेंडर करना है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा। अगर आपको 1 to 2 1 नंबर दिखाई दे रहा है, आपकी 3D और 5D मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, जस्ट चिल आउट। बिल्कुल सारी टेंशन्स को भगा दो, मेडिटेशंस करो। 20 मिनट एटलीस्ट डेली की मेडिटेशन किया करो, ताकि आपको, या फिर नाम जप किया करो, जो इजीली, अगर आप वर्किंग हो, आपको टाइम नहीं मिलता कभी भी बैठे बैठे, आते जाते ट्रैवलिंग में, नाम जप तो आप कर ही सकते हो, तो वो करा करो ताकि आपको शांति मिले और अपनी अलाइनमेंट में आप आ जाओ। आप क्यों आए हो इस धरती पे, आपका सोल पर्पस क्या है, और यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के और ज़्यादा करीब आ जाओगे। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।